हाँ जी, तो स्टूडेंट जो शीट हमने आज परफॉर्म करनी है वो भी क्या है, डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका बिल्डिंग ड्राइंग में पूरी बिल्डिंग का, जिसमें आपने बिल्डिंग का प्लान और सेक्शन बना के दिखाना होता है, कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, उसमें किसी भी तरह की बिल्डिंग आ सकती है। जैसे हमने लास्ट शीट में कवर अप किया था, लास्ट शीट में हमने क्या कवर किया था, लास्ट शीट में हमने एक रूम करा था, उसके साथ लिविंग रूम करा था, फिर उसके सामने वरांडा किया था, और एक साइड पे उसके बाथरूम था, दूसरी साइड पे किचन था। लास्ट शीट में हमने यही करा था। और उसके अंदर क्या था, उसके अंदर सारी जो वॉल्स थी उसकी थिकनेस बराबर थी। सारी वॉल्स जो सी थी उसके अंदर सारी 300 की थी। अगर आपके क्वेश्चन में गिवन रहे कि आपने वॉल की थिकनेस 300 लेनी है, तो आपने तब तो उस केस में तो आपने 300 लेनी लेनी है। अगर आपके क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना रहे, तो ऊपर लाइन लिखी होती है अज्यूम द मिसिंग डाटा सुटेबली, तो आपने उसको अज्यूम कर लेना 300 अब अगर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स वॉल थिकनेस डिफरेंट डिफरेंट आ जाए, तो आज हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि कौन सी रूम की वॉल 300 की है और कौन सी रूम की वॉल 200 की है। तो हम उस ऐसा इस तरह के का क्वेश्चन भी जो है वो पेपर में आ सकता है। तो वो भी जो है हमने उसकी प्रैक्टिस हम आज करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? क्योंकि ओके सर। पेपर में कोई हार्ड एंड फास्ट कोई पक्की बात नहीं है कि इस तरह की इस शेप की बिल्डिंग ही आनी है। आप पुराने पेपर देख सकते हो, तो उसमें किसी भी तरह के कितने मर्जी चाहे 2 रूम बरांडा आ जाए, 2 रूम 1 रूम आ जाए, बाथरूम किचन लॉबी, या उसको आप कह सकते हो बाथरूम किचन बरांडा कह लो, या साथ में बाथरूम किचन बरांडा रूम और साथ में डाइनिंग रूम आ जाए, तो कुछ भी आ सकता है स्टूडेंट पेपर में। तो आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो आज जो सी हम करेंगे स्टूडेंट शीट वो यही है। सबको स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। अब देखो, अब सबसे पहले स्टूडेंट देखो अब इसके अंदर क्या है। अब ध्यान से पहले आपको जब क्वेश्चन आएगा पेपर में, मैंने आपको बताया था, ये जो लेफ्ट साइड पर डायग्राम दिख रहा है सबको, लेफ्ट वाला हाँ जिसे जी हम सर। क्या बोलते हैं, यस। इसको हम बोलते हैं सिंगल सिंगल लाइन लाइन। प्लान। सिंगल लाइन प्लान पेपर में आपको यही चीज आनी है। पेपर में आपको ये सिंगल लाइन प्लान बना हुआ आना है, और उसके नीचे क्वेश्चन लिखा होगा कि आपने क्या बनाना है। जैसे सपोज कर लो इस क्वेश्चन में अगर एस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आया, तो उसमें लिखा होगा ड्रॉ द डबल लाइन प्लान ऑफ द फॉलोइंग सिंगल लाइन प्लान, ऐसा आ जाएगा। और उसके साथ लिखा होगा एंड ऑल्सो ड्रॉ द सेक्शंस अलोंग द सेक्शन लाइंस। इसमें सेक्शन लाइंस कौन सी गिवन है, एक ए बी गिवन है और दूसरी गिवन है एक्स एन। क्लियर है सबको ये? हाँ जी सर। और उसके साथ अगर एक्स्ट्रा कुछ लिखा होगा, तो अगर फ्रंट एलिवेशन पूछ लिया तो वो लिख देगा ड्रॉ द फ्रंट एलिवेशन फ्रॉम ए बी साइड, तो आप वो भी कर सकते हो। तो वो भी हम बना तो लेंगे ही अपनी शीट में, अगर पेपर में पूछते हैं तो अच्छी, तो आपने वो भी बना देना। क्लियर? अब क्वेश्चन पहले ओके सर। समझ लो, क्वेश्चन समझ लो। अब ये है क्या, अब इसके अंदर क्या है, एक रूम ये है, रूम कितना साइज बताओ मुझे, कितना गिवन है ये, 5 मीटर बाई 4 मीटर। अब इसके अंदर आपने खुद समझना है कि यहां से लेके यहां तक कितना है, 5 मीटर, 5 मीटर। और यहां से लेके यहां तक कितना है, 4 मीटर। 4 मीटर। ये चीज आपने उलट नहीं करनी, मैंने आपको पहले दिन से समझा रहा हूं। यहाँ पे कोई एरो मार के डिमेंशन मार के नहीं लिखा हुआ, कहीं लिखना भी नहीं आपने कि ये 5 मीटर है ये 4 मीटर है। ये अंडरस्टूड है कि पहली डिमेंशन ये है 5 मीटर वाली, और दूसरी डिमेंशन ये है 4 मीटर वाली। ये एक रूम है। क्लियर है सबको? और ये जो डिमेंशन है, ये रूम की क्लियर डिमेंशन है। क्लियर डिमेंशन समझते हो, अंदर अंदर, समझ गए? हाँ जी। जो अंदर अंदर जिसपे हम मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं। अब ये क्या गिवन है बताओ मुझे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है अगर आपको याद हो तो। सर सर हाइट हाइट स्लैब। हाँ, ये उसकी क्लियर हाइट बोला करो, अंदर अंदर हाइट, फर्स्ट फ्लोर से लेके जो स्लैब है उसके बेस तक कितनी हाइट है। अब ये देखो, यहाँ इन्होंने हाइट वर्ड कहीं नहीं यूज करा, सिर्फ उन्होंने ये फिगर लिख के और सर्कल मार दिया। इसका मतलब ये है कि सर्कल वाली फिगर जो सी होती है, चाहे सर्कल हो चाहे ओवल हो, जो मर्जी हो, जो गोल फिगर में फिगर लिखी हुई है, ये गोल 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 करके, उसको बोलते हैं क्लियर हाइट। ठीक है, इस रूम की क्लियर हाइट कितनी है, 3.6 मीटर। समझ 6 गए सब? मीटर। ठीक है। अब उसके साथ ही दूसरा रूम बना हुआ है, दूसरा रूम का साइज बताओ कितना गिवन है, 3 मीटर बाई 4 मीटर। मतलब 3 मीटर ऐसे है, समझ गए, और 4 मीटर ऐसे है। अब देखो ये ऑब्वियस बात है, अगर ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर ही आएगा, है ना। ये जो थोड़ी चीज आपने थोड़ी देख के चलना है आपने, ठीक है ना। ये तभी मिल रहा है, ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर ही है। ओके। और यस ये सर। और ये जो रूम है स्टूडेंट,
ये रूम की जो क्लियर हाइट की भी कितनी गिवन है हमें 3.6 मीटर। क्लियर है सबको? ये मतलब ये जो दो कमरे हैं ये बराबर हाइट पे, समझ गए? अब उसके आगे इधर आ जाओ, ये क्या बना हुआ है? बाथरूम विद वाटर क्लोजेट। WC मतलब होता है वाटर क्लोजेट, मतलब वो सीट होती है जो हमारी। तो बाथरूम विद वाटर क्लोजेट, तो इसमें अब इसका साइज क्या गिवन है? इसका साइज यहाँ पे बुक में आपकी मिसप्रिंट थी, मैं सही कर देता हूँ वो। इसका साइज है 1.5/2, मतलब मीटर में ही है। ये सारी सब कुछ हम मीटर mm में कर रहे हैं और किसी यूनिट में नहीं कर रहे। ये 3.6 भी मीटर में ही लिखा हुआ है। तो बाथरूम विद वाटर क्लोजेट उसका साइज कितना गिवन है हमें? 1.5 मीटर बाई 2 मीटर। अब मुझे बताओ ये कितना है? ये सर हाइट 1.5 ये 1.5 अच्छा ये 1.5 और ये कितना है? 2 मीटर 2 मीटर। तो ये चीजें आपने खुद प्रैक्टिस से आपने खुद कर लेनी है। तो ये 1.5 मीटर बाई 2 मीटर है, ये बाथरूम है, इनर है। इनर साइज ऑफ बाथरूम इज 1.5 मीटर बाई 2 मीटर। अब फर्क क्या है? बाथरूम की हाइट कितनी है? क्लियर हाइट 3 मीटर अब देखो, ये इस कमरे की कितनी थी? 3.6 मीटर। अब बाथरूम की जो हाइट है वो इस कमरे से नीचे है। समझ गए बात? समझ गए? यस सर। समझ गए सारे जने? इसमें हाइट का भी फर्क है, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, प्रैक्टिस हम करेंगे। तो ये जो बाथरूम की हाइट है, मतलब बाथरूम की जो छत डली हुई है, वो छत जो बाथरूम की है वो नीचे है एज कंपेयर टू जो पीछे कमरे हैं उनकी छत से। कमरों की छत ऊपर है और बाथरूम की छत नीचे है। क्लियर है? सर ऐसे नहीं हो Yes, सकता sir. जैसे कि बाथरूम का प्लेन लेवल ऊपर हो, स्लैब सेम ही हो? नहीं स्टूडेंट, एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी ड्राइंग होती है, जो सिविल कंस्ट्रक्शन जो जो रूल्स हैं उस हिसाब से प्लेंथ लेवल सारी बिल्डिंग का बराबर होता है एक फ्लोर के ऊपर। ठीक है? समझ गए? ठीक है सर। प्लेंथ लेवल जब आप अपने घर में चलते हो तो अंदर जितने कमरे बने हुए हैं सारे एक ही लेवल पे हो जाएंगे, अगर बिल्कुल सही तरीके से कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। प्लेंथ लेवल ऊपर नीचे नहीं किया जाता एक फ्लोर पे। समझ गए? प्लेंथ सबका ठीक है बराबर सर। रखना है। प्लेंथ, ये चीज समझने वाली है। प्लेंथ सबका बराबर रखना है, प्लेंथ नहीं ऊपर करना। अगर आपने प्लेंथ ऊपर कर दिया तो स्टेप बन जाना है, स्टेप नहीं हम अंदर देते। प्लेंथ सारे बराबर रखने हैं। समझ गए? ओके सर। ये बात आपने, चलो आपने पूछ ली, अच्छी बात है। जब भी आपने ड्राइंग बनानी है प्लेंथ सारे बराबर रखने हैं, चाहे कमरे की हाइट जितनी मर्जी ऊपर नीचे हो, चाहे वॉल की मोटाई भी जितनी मर्जी वेरी करती हो, प्लेंथ सबके बराबर रहेंगे। ठीक है? Yes, ठीक है sir. सर। अब ये आप समझ के 1.5 मीटर बाई 2 मीटर और हाइट कितनी है? क्लियर, मतलब 3 3 मीटर। मीटर अब ये क्या गिवन है? वरांडा। जितना भी रह गया, जितनी भी लेंथ रह गई, उस लेंथ में क्या बना हुआ है? वरांडा बना हुआ है। डिमेंशन क्या दी है? 2 मीटर वाइड। अब ये 2 मीटर कौन सी डिमेंशन है? अब खुद सोचो स्टूडेंट, विड्थ तो यही होती है 2 मीटर, हाँ जी। Yes. है ना? 2 मीटर वाइड का मतलब ये है कि जो वरांडा है वो 2 मीटर चौड़ा है अंदर अंदर। तो ये 2 मीटर जो वाइड है, ये डिमेंशन है 2 मीटर की। ऑब्वियस है, देखो ये 1.5 मीटर है, बाथरूम देखो ये 1.5 मीटर है, ये 2 मीटर है। तो अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर ही होना है। हाँ जी। तो ये 2 मीटर विड्थ, जो 2 मीटर वाइड है वो ये है चौड़ाई इसकी, वो है आपकी विड्थ ऑफ वरांडा। लेंथ कोई नहीं दी, वो आप खुद निकाल लोगे, क्योंकि ऊपरली सारी हाँ लेंथ है जी। आपको पता ही है, उससे आप लेंथ खुद निकाल सकते हो। ठीक है? अब जो वरांडे की हाइट कितनी क्लियर गिवन है? 3 मीटर। ठीक है? 3 समझ गए मीटर बात को? मतलब वरांडे की हाइट और बाथरूम की हाइट, आगे वाले दो जो पोर्शन है वरांडा और बाथरूम, हाइट बराबर है 3-3 मीटर। और जो पीछे दो कमरे बनाए गए हैं उनकी हाइट ऊंची है, कितनी है? 3.6 मीटर, 3.6 मीटर। समझ गए? हाँ जी सर। क्लियर है Yes, sir. सबको? डायग्राम सबको समझ आ गया? हाँ जी। क्वेश्चन Yes, क्वेश्चन sir. अब क्वेश्चन में ये लाइन प्लान है। क्वेश्चन में एक और बात लिखी है, वॉल्स ऑफ द मेन